उदाहरण नंबर 19 देखते हैं। कह रहा है एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है, जबकि 13 घंटे में 40 किलोमीटर प्रतिकूल तथा 55 किलो अनुकूल जाती है। धारा की चाल एवं नाव में स्थिर जल की चाल ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं माना नाव की स्थिर जल में चाल यक्स किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल का x किलोमीटर मान लिया और y किलोमीटर नाव की में स्थिर जल की चाल का नाव के स्थिर जल में चाल x किलोमीटर मान ली। अब नाव की धारा के अनुकूल चाल नाव की धारा के अनुकूल चाल। अब अनुकूल चाल का होगा, धारा मान लीजिएगा इस तरह से इस साइड से जा रहा है और नाव भी का मान लीजिए नाव है, नाव भी इसी तरह जा रहा है। अब जब नाव भी जा रहा है धारा भी जा रहा है, धारा संगरी जाता का मान लीजिए यक्स है और मान लीजिए धारा यक्स और एक वाई। अब दोनों का रहा है संगरी एक साथ ही जा रहा है ना, तो इसलिए क्या करेंगे हम जोड़ लेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले ले, मान ले हम साइकिल से जा रहे हैं, पीछे से हवा ढकेल रहा है तो हमारा चाल का हो जाएगा, हवा की स्पीड से 2 गुना हो जाएगा कि नहीं, बढ़ जाएगा। अर्थात का हम मान लीजिए यक्स चाल से जा रहे हैं साइकिल से। अब वाई वेग सिखा है, हवा आ रहा है तो हवा और का हम पहले मान लीजिए 5 किलोमीटर से जा रहे हैं, हवा 10 किलोमीटर की एक रफ्तार से आ रहा है। अब 5 जाएंगे तो हवा इसके साथ साथ का हवा खूब तेज मारेगा तो हम भी 10 किलोमीटर जाएंगे कि नहीं, 10 किलोमीटर ही प्लस 5 चला रहे हैं तो आ जाएगा प्लस 5 15 किलोमीटर रफ्तार से क्या करेंगे, जाएंगे कि नहीं, जाएंगे ना। इसी प्रकार क्या करेंगे हम लोग, तो नाव की धारा की अनुकूल चाल का हो जाएगा x प्लस वाई। क्यों, क्योंकि धारा संगरी का हम तो 5 किलोमीटर पहले जाते मान लीजिए और धारा भी जाए तो का अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल धारा के प्रतिकूल चाल x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा है। अब क्या कह रहा है, 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 30 किलोमीटर पहले। अब मान धारा के प्रतिकूल का 30 किलोमीटर
30 किलोमीटर से धारा के अनुकूल चल रही है। नाव 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर की चाल से धारा की कहाँ चल रही, धारा के 30 किलोमीटर चाल से धारा की का प्रतिकूल चल रही, प्रतिकूल। 30 नाव जो है 30 किलोमीटर की चाल से धारा के प्रतिकूल का रहे चल रही है, चल रही है, चल रही। आपका मान लेते हैं, माना 30 किलोमीटर जाने में T1 समय लगा, T1 समय लगा, समय लगा। 30 किलोमीटर जाने में का T1 समय। अब समय बराबर का होता है T1 मतलब का समय, समय बराबर का होता है दूरी बटे 4, दूरी बटे 4। अब दूरी करना है 30 किलोमीटर बराबर, दूरी करना है 30 किलोमीटर बटे धारा के, अब का प्रतिकूल जा रहा है 30 किलोमीटर से, तो कहा जाएगा यक्स दूरी बटे समय कितना लग रहा है, धारा की प्रतिकूल समय, दूरी समय वाला दूरी बटे 4 कितना है यक्स माइनस का कितना वाई है। कहा है कि धारा के कहा जा रहा है प्रतिकूल जा रहा है, 30 बटे यक्स माइनस का वाई। फिर इसी प्रकार अब धारा के प्रतिकूल कह रहा है, धारा के नाव जो है 44 किलोमीटर का धारा के अनुकूल चलती है, धारा के अनुकूल चलती है। अब मान लेते हैं, माना इसमें लगा समय, लगा समय जो है, लगा समय का है T1 T2 है, T1 माने है पहला, तो मान लेते इसे का T2 माने, T2 लगा समय का है समय T2 है, तो T2 समय बराबर का दूरी बटे 4, दूरी का है धारा के अनुकूल, दूरी करना है 44 किलोमीटर बटे, अब धारा के अनुकूल चाल का है यक्स धन वाई है, यक्स प्लस वाई। अब कुल लगा समय, कुल समय बराबर करना T1 प्लस T2 बराबर कितना दिया है 10 दिया, बराबर 10 दिया। अब अगर
T1 और T2 को जोड़ लेते हैं। 30 बटे x माइनस वाई धन T2 44 बटे x धन y बराबर T1 और T2 का टोटल समय कितना है? 10 घंटा लगा था, तो बराबर 10। अब मान लेते हैं, माना 1 बटे x माइनस वाई बराबर y मान लेते हैं, तथा 1 बटे x प्लस का y बराबर का x मान लेते हैं। अब फिर आगे, अब 1 बटे x माइनस वाई, अब 30 को लिख सकते हैं हम का, 30 गुणे 1 बटे x माइनस वाई लिख सकते हैं ना, धन 44 गुणे 1 बटे x प्लस वाई लिख सकते हैं, बराबर 10 है। अब 1 बटे x माइनस वाई बराबर का मान है, तो y तो क्या होंगे, 30 तो सीधा उतर जाएगा, 30 1 बटे x माइनस वाई बराबर का मान है y प्लस, अब 1 बटे x प्लस वाई बराबर का मान है 1 बटे x प्लस वाई बराबर x मान है, इसका 44 सीधे उतार लेंगे, 1 बटे x प्लस वाई बराबर का मान है x बराबर का है 10। मान लेते हैं इसे समीकरण 1। फिर आगे फिर कह रहा है इसी प्रकार का कह रहा है आगे, 13 घंटा में 13 घंटा में धारा के प्रतिकूल 13 घंटा में धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर से जाती है। 55 किलोमीटर से जाती है। अब उसी प्रकार का टोटल समय कितना लग रहा है, धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर, 40 बटे धारा के प्रतिकूल का मान है x माइनस वाई दूरी बटे समय प्लस, और धारा के अनुकूल चाल कितना लगा है 55 किलोमीटर बटे, और अनुकूल का चाल का मान है x माइनस वाई x प्लस का वाई बराबर टोटल पूरा घंटा कितना लग रहा है 13 घंटा। अब माने हैं का 1 बटे x माइनस वाई बराबर y, तो का 40 y हो गया, क्योंकि हम का माने 1 बटे x माइनस वाई बराबर का माने है y, और
एक बटे यक्स धन वाई बराबर का मान यक्स मान लिए हैं, तो एक बटे यक्स माइनस वाई बराबर का आ जाएगा वाई और 40 सीधे उतर जाएगा प्लस। अब 55 को क्या करेंगे उतार लेंगे। अब एक बटे यक्स प्लस वाई बराबर का माने यक्स माने बराबर 13 समीकरण का 2 समीकरण का 2। अब दोनों समीकरण का एक पास रख लेते हैं, इसे मिटा देते हैं। समीकरण एक का 30 वाई धन 44 यक्स बराबर 10 समीकरण का है 1 और 40 वाई धन पहले बढ़िया से लिख दे समीकरण 1 को यक्स को आगे कितना 44 यक्स धन 30 वाई बराबर कितना है 10 समीकरण का है 1 ये है समीकरण 1। अब 55 यक्स धन 40 वाई बराबर 13 समीकरण का है इसे 2। अब ब्रज गुणनखंड भी द्वारा हल कर लेते हैं। ब्रज गुणनखंड भी विधि ब्रज गुणनखंड विधि का होता है 1 बटे यक्स 1 बटे A1 उसके बाद B2 माइनस का A2 B1 बराबर यक्स बटे एक बटा B1 C2 माइनस का B2 C1 बराबर Y बटे C1 A2 माइनस का C2 A1 का ब्रज गुणनखंड का सूत्र हमारा है। अब क्या करेंगे इसी पर रख लेते हैं मान 1 बटे A1 मतलब 44 गुणे B2 मतलब B का दूसरे समीकरण का मान 40 माइनस A2 माने दूसरे समीकरण का A का मान 55 गुणे B1 माने पहले समीकरण का B का मान 30 बराबर यक्स बटे B1 पहले समीकरण का B का मान 30 गुणे C2 मतलब दूसरे समीकरण का C का मान प्लस 13 इस साइड आएगा माइनस 13 तो क्या लिखेंगे यहाँ माइनस का 13 माइनस उसके बाद B2 दूसरे समीकरण का B का मान 40 गुणे C1 मतलब पहले समीकरण का C का मान माइनस का प्लस 10 इस साइड आएगा माइनस का 10 बराबर y बटे C1 का मान
पहले समीकरण सी का मान -10 गुणे A2 ए के दूसरे समीकरण का मान 55 माइनस का C2 में दूसरे समीकरण के सी का मान -13 उसके बाद A1 का मान पहले समीकरण का ए का मान का 44 गुणे 44। अब लिख लेते हैं 1/44 गुणे 4 चौके 16 की 6 4 चौके 16 1760 माइनस 3 5 15 3 5 15 1650 बराबर उसके बाद यक्स बटे अब 13 26 13 39 माइनस का 390 माइनस माइनस प्लस अब 400 बराबर y बटे 55 में माइनस का कहा जाएगा 550 माइनस माइनस का आ जाएगा प्लस 13 गुणे 44 13 चौके 52 के 2 हाथ में आयल 5 13 चौके 52 53 54 55 56 57। अब 1/1760 में से 1650 जाएगा ना बच्चे 110 बराबर यक्स बटे अब 390 में 400 जाए करना 10 बच जाए बराबर y बटे 550 में से 572 जाए करना 50 20 तो 22 माइनस का कितना हो जाएगा 22। अब आगे अब 1/110 बराबर यक्स बटे 10 लिख लेते हैं पहले इसे कर सॉल्व। अब क्या करें फिर ये गुणा कर लेते हैं। अब का 110 यक्स बराबर 10 कम 10 110। अब यक्स बराबर का 10/110 एक जीरो कट गया बराबर कितना 1/11 और फिर आगे अब 1/110 बराबर y बटे मान लेते हैं का y बटे 22 इसीलिए अब क्या करेंगे ये गुणा करेंगे। अब 110 y बराबर कितना आ जाएगा 22। अब तो y बराबर कितना आ जाएगा 22/110। अब 11 का लेंगे 11 कम 11 11 दूना 22 एक कम 2 2 5 10 बराबर तो y बराबर कितना 1/5 और x बराबर 1/11।
यक्स बराबर का 1/x धन y का मान रखने पर आपका यक्स बराबर का 1/x धन y लिख दिए, बराबर करना आया है 1/11 है, गुणा कर देते हैं। अब करना आ गया x प्लस y बराबर 11, समीकरण मान लेते हैं इसे का, समीकरण मान लेते हैं इसे 3। अब y बराबर 1/x माइनस y का मान रखने पर, y का मान रखने पर अब मान रख देते हैं, तो 1/x माइनस y बराबर का 1/5 लिख दी। अब गुणा कर लेंगे तो का x माइनस y बराबर का आ जाएगा 5, समीकरण मान लेते हैं इसे का 4। अब आगे x धन y बराबर का है 11 और x माइनस y बराबर कितना है 5। अब क्या करेंगे, काट देते हैं, प्लस x माइनस x का आ जाएगा, कट जाएगा 1 2x, 11 5 करना है 16, तो x बराबर कितना आ जाएगा 8, x बराबर कितना आ जाएगा 8। तो आगे अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब क्या करते हैं, x का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, तो x का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो का x धन y बराबर 11 है, x बराबर का 8 रख देते हैं, 8 धन y बराबर का 11, तो y बराबर करना आ जाएगा 11 माइनस का 8, तो y बराबर करना है 3, x बराबर 8 y बराबर 3 रहते हैं। अतः नाव की स्थिर जल में चाल यक्स मान है, तो यक्स का मान का है 8, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा की चाल कितना है, y में है तो y बराबर 3 है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, 3 किलोमीटर। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अब उदाहरण 17 का है, दिया है 2/x धन 3/y बराबर 13 और दिया है
5/x माइनस का 4/y बराबर दिया है -2। अब मान लेते हैं समीकरण इसी का 1 और समीकरण इसी का मान लेते हैं 2। अब समीकरण 1 से माना 1/x बराबर x तथा 1/y बराबर y है। अब हम मान लिए 1/x बराबर x और 1/y बराबर y। अब 1/x का मान कहा जाएगा x हो जाएगा, तो कहा जाएगा 2x धन वहाँ 3y बराबर 13। समीकरण 1 और इसे 5x माइनस का 4y बराबर -2 समीकरण मान लिए। समीकरण का समीकरण मान लेते हैं इसी का 3 और इसी का मान लेते हैं 4। अब समीकरण समीकरण 3 में का बरोबर करना 4 से गुणा करते हैं 4 से तथा समीकरण 4 में 3 से समीकरण 4 में 3 से गुणा करने पर अब क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। समीकरण 3 में करना से गुणा करना है 4 से। 4 दूनी का आ जाएगा 8x धन 4 दिया है 12y बराबर 13 चौके 52। मान लेते हैं समीकरण का 5 और इसमें 3 से गुणा कर देते हैं। 3 5 15x माइनस का 3 चौकी 12y बराबर -3 दूनी 6। समीकरण मान लेते का से 6। अब समीकरण समीकरण 5 तथा 5 + 6 जोड़ देते हैं। जोड़ने पर समीकरण 5 और 6 को जोड़ देते हैं तो कहा जाएगा 8x धन 12y बराबर कितना है 52। अब 15x माइनस का 12y बराबर -6 है। क्या करेंगे प्लस 12x माइनस 12x का आ जाए कट जाएगा बचेगा 15 5 20 3 30x बराबर 52 में से 6 करना 12 में 6 गए तो 6 4 46। अब x बराबर 46/23 तो x बराबर कितना आ गया 23 दूना 46 x बराबर 2। अब x का मान
किस में रख दें, यक्स का मान समीकरण मान 4 में रख देते हैं। यक्स का मान समीकरण 4 में, यक्स मान का समीकरण 4 में रख देते हैं तो क्या आ जाएगा 5 इंटू यक्स बराबर का है 2 माइनस का 4y बराबर का माइनस का 2 है, 5 दूना माइनस का 4y बराबर माइनस का 2, 5 दूना 10 माइनस का आ जाएगा 10 माइनस का 4y बराबर माइनस का 12, माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर 12/4, 4 दिया है 12, तो y बराबर करना है 3, y बराबर 3 है। अब हम का माने 1/x, x बराबर 1/x रख देते हैं। अब x बराबर 1/x का मान रखने पर अब मान रख देते हैं 1/x बराबर कितना आ गया, 1/x बराबर x का मान कितना है 2, अब गुणा कर लेते हैं। अब 2x बराबर 1, तो x बराबर कितना आ गया 1/2, x का मान कितना आ गया 1/2। अब फिर अब y बराबर 1/y रखने पर अब y बराबर का 1/y रख देते हैं। तब 1/y बराबर y का मान कितना है 3 गुणा कर लेते हैं तो 3y बराबर का आ जाएगा 1, तो y बराबर 1/3 आंसर। अब उदाहरण नंबर 18 देख लेते हैं। उदाहरण 18 का है, दिया है 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2, समीकरण मान लेते हैं इसी का 1, और दिया है 6/x-1 माइनस का 3/y-2 बराबर दिया है 1, मान लेते हैं समीकरण इसे 2। अब मान लेते हैं, माना 1/x-1 बराबर x तथा 1/y-2 बराबर का y। अब आपका 1/x-1 बराबर का मान है x, तो क्या आ जाएगा 5x, 5x धन 1/y-2 बराबर का मान है y धन y बराबर का आ जाएगा 2, समीकरण मान लेते हैं इसी का 3, और आई का 1/x-y बराबर माने का x, तो का आ जाएगा 6
यक्स माइनस का 3y बराबर 1 समीकरण इसे मान लेते हैं का 4। अब समीकरण समीकरण 3 में 3 से क्या करते हैं, गुणा कर देंगे। 3 से गुणा करने पर समीकरण 3 में का 3 से गुणा कर देते हैं तो बचेगा कहा जाएगा 3 5 15 यक्स धन 3 कम 3y बराबर 3 दूनी 6 समीकरण मान लेते हैं इसे का 5। अब समीकरण 4 व 5 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। समीकरण 4 धन समीकरण 5 हमें 4 5 को जोड़ देते हैं। आपका है 6x माइनस का 3y बराबर कितना है 1 और 15x धन 3y बराबर का है 6। अब प्लस 3x माइनस 3y प्लस 3y माइनस 3y का है कट जाए बचेगा 15 5 20 21 बराबर 7 तो x बराबर 7/21 तो x बराबर कहा जाएगा x बराबर 7 1/3 x बराबर 1/3। फिर आगे अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रख देते हैं। अब 5 x की जगह का 1/3 लिख देंगे बटे 1/3 फिर धन y प्लस का y बराबर 2 है। अब तो y बराबर का आ जाएगा 2 इधर जाएगा माइनस का 5/3। अब y बराबर एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 3 आ गया 3 दूनी 6 माइनस 5 y बराबर 6 माइनस 5 ये 1/3 y बराबर कितना आ गया 1/3। अब x बराबर का है x बराबर का मानी है 1/x -1 रखने पर अब x बराबर 1/x -1 रख देते हैं 1/x -1 बराबर x का मान कितना है x बराबर है 1/3 अब क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं तो x -1 बराबर 3 कम 3 x बराबर का ना 3 + 1 तो x बराबर 4 x बराबर करना होगा 4। और y बराबर का माने y बराबर माने है 1/y -2 y बराबर 1/y -2 का मान रखने पर अब रख देते हैं 1/y -2 बराबर y बराबर का 1/3 आया है 1/3। अब गुणा कर लेते हैं 3 तब y -2 बराबर कितना आ जाएगा 3 कम 3 तो y बराबर का आ गया 3 + 2 तो y बराबर करना 5।
आंसर x बराबर 4 y बराबर 5।